नमस्कार दोस्तों, फिर से आप सभी का HR7 क्लासेस में स्वागत है। मैं प्रभुदयाल वर्मा। आज हम NCERT एंड RBSE गणित कक्षा 10th के अध्याय 4 के निम्नलिखित प्रश्नों को करेंगे। जैसा दोस्तों आप सभी को पता है कि हमने प्रश्नमाला 4.1 के प्रश्न संख्या 2 के कुछ प्रश्नों को कर लिया था। आए दोस्तों इसी कड़ी में आगे बढ़ते शेष प्रश्नों को करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास पहुंच पाए। आए दोस्तों इसी कड़ी में सरलता से आगे बढ़ते हुए प्रश्न संख्या 2 की स्थिति नंबर 3 को देखते हैं। स्थिति नंबर 3 क्या कहती है दोस्तों? निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित कीजिए। दोस्तों कहीं ना कहीं प्रश्न पे पहले ही चर्चा कर ली थी। आए दोस्तों इसी कड़ी में अब स्थिति नंबर 3 को देखते हैं। रोहन की मां उससे 26 वर्ष बड़ी है। कितने वर्ष बड़ी है दोस्तों? 26 वर्ष बड़ी है। उनकी आयु वर्षों का गुणनफल कितना है? अब से 3 वर्ष पश्चात यानी 3 वर्ष बाद कितना हो जाएगा? 360 हो जाएगा। हमें क्या करना है दोस्तों? रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। कहीं ना कहीं दोस्तों हम प्रश्न में क्या करना है? इनको द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित करना है। अब दोस्तों यहाँ रोहन और उसकी माँ से क्या है? आयु से संबंधित प्रश्न है दोस्तों। तो कहीं ना कहीं दोस्तों हम क्या करेंगे? रोहन की आयु क्या मान लेंगे? रोहन की आयु माना कि x वर्ष है। कितनी है दोस्तों? x वर्ष है। अब दोस्तों कुछ भी नहीं करना, प्रश्न जैसे कहता जा रहा है उसी के अकॉर्डिंग चलेंगे दोस्तों। रोहन की आयु कितनी मानी? x वर्ष मान ली दोस्तों। अब उससे उसकी माँ कितनी बड़ी है? 26 वर्ष बड़ी है। यहाँ दोस्तों करना क्या है? कितनी हो जाएगी उसकी माँ? x + 26 वर्ष की हो जाएगी। तो उसकी माँ कितने वर्ष की हो जाएगी दोस्तों? x + 26 वर्ष की हो जाएगी। इसी प्रकार आप प्रश्न आगे क्या कहता है दोस्तों? उनकी आयु दोस्तों गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात यानी 3 वर्ष बाद कितना हो जाएगा? 360 हो जाएगा। तो दोस्तों कहीं ना कहीं दोनों ही बढ़ेंगे आयु में। और कितने वर्ष बढ़ेंगे? 3 वर्ष बढ़ेंगे दोस्तों। तो दोस्तों अभी रोहन कितने वर्ष का है? x वर्ष का। तो 3 वर्ष पश्चात कितना हो जाएगा? x + 3 वर्ष। और दोस्तों इसी कड़ी में अब उसकी माँ कितने वर्ष की है? अभी वर्तमान में x + 26 वर्ष की है। तो 3 वर्ष बच जाए, ये भी बढ़ जाएगी दोस्तों। ये भी कितनी हो जाएगी? x + 26 तो पहले ही दोस्तों। और 3 वर्ष पश्चात कितनी हो जाएगी? x + 26 प्लस कितना हो जाएगा? 3। तो कहीं ना कहीं इसको जोड़ोगे तो कितना होगा प्राप्त? x + 29 वर्ष की उसकी माँ हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं दोस्तों इसी कंडीशन से इस प्रश्न को हल करने की कोशिश करते हैं दोस्तों इसे करते हैं। इसका हल क्या होगा? माना कि रोहन की वर्तमान आयु क्या मानी दोस्तों? हमने x वर्ष है। दोस्तों हमने रोहन की वर्तमान आयु क्या मानी थी? x वर्ष है। इसी प्रकार दोस्तों इसकी मां कितनी हो जाएगी? रोहन की मां की वर्तमान आयु क्या हो जाएगी? x + 26 वर्ष क्या हो जाएगी? उसकी माँ की आयु। अब दोस्तों कहीं ना कहीं क्या कह रहा है प्रश्न कि 3 वर्ष पश्चात उनकी आयु कितनी हो जाएगी? गुणनफल कितना है? 360 है। तो दोस्तों लिखेंगे प्रश्नानुसार 3 वर्ष बाद उनकी आयु क्या हो जाएगी दोस्तों? उनकी आयु क्या होगी दोस्तों? रोहन की आयु क्या हो जाएगी? रोहन की आयु होगी दोस्तों x तो है ही। कितनी है दोस्तों? x वर्ष दे रखी है। और दोस्तों कितने वर्ष बाद की बात करें? 3 वर्ष की। तो कितना हो जाएगा? x + 3 वर्ष। इसी प्रकार दोस्तों उसकी माँ की आयु क्या हो जाएगी? माँ की आयु जाएगी दोस्तों कितनी हो जाएगी? x + 26 तो है दोस्तों। और कितने वर्ष बात करें दोस्तों? x + 26 + 3 वर्ष हो जाएगा। या लगा के लिखा जा सकता है क्या? x + 29 वर्ष हो जाएगा दोस्तों। तो किसकी हो जाएगी दोस्तों? रोहन की माँ की आयु। तो लिख देंगे दोस्तों रोहन की माँ की आयु दोस्तों कितनी हो जाएगी? x + 29 वर्ष हो जाएगी। अब दोस्तों प्रश्न में क्या कह रहा है कि गुणनफल कितना है दोस्तों? उनका 360 है। तो कहीं ना दोस्तों इसको मिटा देते हैं ताकि प्रश्न आसानी से हो जाए। दोस्तों इस प्रश्न को यहां हल करते हैं। अब दोस्तों कहीं ना कहीं अब देखो यहाँ अपने पास रोहन की माँ की आयु कितनी प्राप्त होगी? x + 29 वर्ष। और रोहन की आयु कितनी है दोस्तों? x + 3 वर्ष। अब प्रश्न में कह रखा है दोस्तों दोनों की आयु का गुणनफल कितना हो जाएगा? 360 हो जाएगा दोस्तों। तो कहीं ना कहीं यहाँ हल करते हैं तो क्या हो जाएगा? x + 3 गुणा होगा दोस्तों x + 29 वर्ष से बराबर किसके आ जाएगा दोस्तों? 360 के। तो दोस्तों कहीं कुछ भी नहीं करना है, इनको हल करना है दोस्तों। आप x को 1 से गुणा करोगे तो आपको प्राप्त होगा x²।
इसी प्रकार दोस्तों आप x को 29x से करोगे तो कितना होगा दोस्तों 29x। इसी कड़ी में आगे बढ़ेंगे दोस्तों, तो 3 को किससे करना है, x से करेंगे दोस्तों, तो कितना होगा 3x प्लस कितना हो जाएगा 3 को 29 से गुणा करने पे होगा 87 बराबर किसके हो जाएगा 360 के। अब दोस्तों आगे जैसे बढ़ेंगे दोस्तों तो कहीं ना कहीं आप देख पा रहे हैं कि 29x और 3x क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा दोस्तों, और ये क्या हो जाएगा दोस्तों पक्षांतर हो जाएगा, इसका साइन बदल जाएगा। तो अपने को प्राप्त होगा एक्स स्क्वायर प्लस कितना होगा 32x। दोस्तों ये किसका है प्लस का, तो प्लस का लिखेंगे। ये पक्षांतर होगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों माइनस का, तो कितना हो जाएगा 360। और दोस्तों हम जानते हैं कि जिसका साइन बड़ा होता है तो दोस्तों उसी की संख्या शेष रह जाएगी। आप जैसे इसमें घटाओगे तो दोस्तों आपको प्राप्त होगा एक्स स्क्वायर प्लस कितना होगा दोस्तों 32x माइनस कितना हो जाएगा दोस्तों 273 बराबर किसके है दोस्तों 0 के। तो दोस्तों कहीं ना कहीं हमें क्या द्विघात समीकरण प्राप्त होगा, लिखेंगे दोस्तों अतः द्विघात समीकरण क्या है दोस्तों, ऐसा कैसा लिख देंगे एक्स स्क्वायर प्लस 32x माइनस कितना हो जाएगा दोस्तों 73 बराबर 0 के है। और ये क्या होगा दोस्तों, इसका आंसर होगा। दोस्तों हमने सरलता से इस प्रश्न को हल किया। दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि प्रश्न को समझने में आसानी रहे। आए दोस्तों इसी कड़ी में प्रश्न संख्या 2 की अंतिम स्थिति को देखते हैं दोस्तों। उसका स्थिति नंबर 4 क्या कहती है, एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल को 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दिया जाए या कम होती ही तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती। हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। अब दोस्तों कहीं ना कहीं प्रश्न यहाँ तक तो ठीक था, जैसे इसने यह क्या शर्त डाल दी कि 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दिया जाए तो उसी दूरी को 3 घंटे में अधिक लेती, तो प्रश्न कहीं ना कहीं यहाँ कठिन लगने लग गया। अब दोस्तों इस प्रश्न को हल करने से पहले इसका आधार बेस समझते प्रश्न क्या कहना चाहता है। प्रश्न ये कह रहा है दोस्तों कि एक रेलगाड़ी कितने किलोमीटर दूरी, दोस्तों 480 किलोमीटर की दूरी किसी समान चाल से तय करती है दोस्तों। अब दोस्तों हम जानते हैं कि हमें चाल पता नहीं है दोस्तों, तो हम x मान लेंगे दोस्तों। तो कहीं ना कहीं दोस्तों ये रेलगाड़ी इसको कितने किलोमीटर 480 किलोमीटर दूरी करती है, तो हम जानते हैं दोस्तों कि समय बराबर क्या होता है, समय बराबर होता है दोस्तों दूरी में किसका भाग दे दिया जाए, चाल का भाग दे दिया जाए, तो क्या प्राप्त हो जाता है समय। तो दोस्तों कहीं ना कहीं में अब हमारे पास क्या नहीं है, चाल पता नहीं है, तो हम क्या मान लेंगे x मान लेंगे। तो अभी वर्तमान में तो हमारे पास समय क्या आ गया 480 बटा x आ गया। मान लो दोस्तों कि उसकी चाल कितनी चाल से चल रही है, 1 से चाल से चल रही है, और कितनी दूरी तय करती है दोस्तों 480 किलोमीटर दूरी तय करती है। तो समय कितना हो गया 480 बटा 1 हो गया। अब दोस्तों कहीं ना कहीं अब प्रश्न क्या कहता है कि यदि उसकी चाल को 8 किलोमीटर कम कर दिया जाए, प्रति घंटे कम कर दिया जाए, तो उसी दूरी करने में कितना समय अधिक लेती है, 3 घंटे अधिक लेती है। अब दोस्तों कुछ भी नहीं करना, जैसे प्रश्न कह रहा है दोस्तों उसी के अकॉर्डिंग चलेंगे। दोस्तों अपने पास अभी कितना है समय 480 बटा x दे रखा है। अब दोस्तों परिवर्तन क्या होता है उसको देखो, परिवर्तन क्या हो रहा है दोस्तों, इसने कितना कर दिया चाल में परिवर्तन 8 किलोमीटर कम कर दिया। तो दोस्तों कोई बात नहीं, हम क्या कर देंगे दूरी तो वो की वही रहेगी, क्या कोई परिवर्तन नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि दूरी में कोई परिवर्तन नहीं कर रहा। किसमें परिवर्तन कर रहा है, चाल में परिवर्तन कर रहा है। कितना कर रहा है दोस्तों 8 किलोमीटर घटा रहा है। तो दोस्तों कहीं ना कहीं हम क्या करेंगे, चाल में से मान लो इसने कितना घटा दिया 8 किलोमीटर कम कर दिया। अब दोस्तों अब परिवर्तन कितना हो रहा है, समय में कितना परिवर्तन हो रहा है, तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटा अधिक लेता है। तो दोस्तों पहले तो कितना ले रहा था समय, ये अभी देखो दोस्तों हमारे पास समय कितना आया था 480 बटा x आया था। अब दोस्तों कितना बढ़ जाएगा 3 घंटे बढ़ जाएगा कि दोस्तों, तो कुछ भी नहीं करना, अपने को करना क्या है 3 घंटे जोड़ देना है। तो कहीं ना कहीं दोनों स्थिति क्या हो जाएगी बराबर हो जाएगी, और यहीं से प्रश्न हल हो जाएगा। तो दोस्तों कहीं ना कहीं या तो यहाँ से आप इस प्रश्न को हल कर सकते हो, और एक स्थिति क्या बन सकती है दोस्तों कि दोस्तों कहीं ना कहीं 480, ये देखो दोस्तों 480 बटा x माइनस 8, और दोस्तों इसको आप पक्षांतर करोगे तो किसका हो जाएगा माइनस का, तो 480 बटा x बराबर क्या बच जाएगा 3। तो इसी स्थिति से भी दोस्तों कहीं ना कहीं प्रश्न हल हो सकता है। तो कोई सा भी प्रकार से दोस्तों आप इस प्रश्न को हल कर सकते हो। तो कहीं ना कहीं इस प्रकार से दोस्तों इस प्रश्न को हल करते हैं, जैसा आपने माना उसी प्रकार इस प्रश्न को हल करते हैं दोस्तों। इसे मिटा देते हैं दोस्तों। हल क्या होगा दोस्तों, इसका लिखेंगे दोस्तों माना कि रेलगाड़ी की
चाल क्या होगी दोस्तों 1 किलोमीटर प्रति घंटा होगी दोस्तों। इसी प्रकार दोस्तों प्रश्न में दूरी क्या दे रखी है, दूरी दे रखी है दोस्तों हमें 480 किलोमीटर दे रखी है दोस्तों। समय क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा समय हमारे पास प्राप्त होगा दोस्तों 480 बटा x। चूंकि दोस्तों हम जानते हैं समय बराबर क्या होता है, दूरी में चाल का भाग दे दिया जाए तो समय प्राप्त हो जाएगा। अब दोस्तों प्रश्नानुसार प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों, उसी के अकॉर्डिंग चलेंगे दोस्तों। प्रश्न कहता है दोस्तों कि यदि उसकी चाल को 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दिया जाए तो लिखेंगे दोस्तों रेलगाड़ी की चाल को 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम करने पर नई चाल क्या हो जाएगी दोस्तों x माइनस 8 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी दोस्तों। तो कहने गए दोस्तों अपने पास चाल क्या गई, नई चाल x माइनस 8 आ गई दोस्तों। तो समय क्या हो जाएगा, समय क्या होता है दोस्तों, दूरी में चाल का भाग दे दिया जाए तो दूरी कितनी है, दूरी में कोई परिवर्तन नहीं है तो दूरी वैसे की वैसे रह जाएगी 480। भाग किसका देना है दोस्तों, चाल का, तो x माइनस 8 बराबर किसके हो जाएगा, समय के बराबर हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ समय कितना हुआ 480 बटा x माइनस 8 प्राप्त हो रहा है और पहले समय कितना था 480 बटा x था। तो दोस्तों किस कारण से हुआ, क्योंकि हमने क्या कर दी, इसकी चाल को, रेलगाड़ी की चाल को क्या कर दिया दोस्तों 8 किलोमीटर प्रति घंटा क्या कम कर दिया, जिस कारण दोस्तों हमारे समय क्या हो गया दोस्तों 480 बटा x माइनस 8। तो दोस्तों जो परिवर्तन हुआ इससे दोस्तों इस प्रश्न को हल करने की कोशिश करते हैं दोस्तों, इस प्रश्न को यहाँ हल करते हैं। अब दोस्तों यहाँ देखो अपने पास नया समय कितना है दोस्तों 480 बटा x माइनस 8। तो दोस्तों ऐसा का ऐसा लिखेंगे 480 बटा x माइनस 8। अब दोस्तों ये किस कारण हुआ, क्योंकि हमने क्या करा था, चाल को कम कर दिया था। कितना करा था दोस्तों 8 किलोमीटर प्रति घंटा। तो दोस्तों कहीं ना कहीं अपने पास 8 किलोमीटर प्रति घंटा समय आ गया दोस्तों। अब इससे प्रभाव क्या पड़ा दोस्तों, 3 घंटे अधिक लगे, उसी दूरी को तय करने में कितने घंटे अधिक लग रहे हैं, 3 घंटे अधिक लग रहे हैं। तो दोस्तों जो परिवर्तन है उसको लिख देंगे। पहले समय कितना था दोस्तों, लग रहा था 480 बटा x समय लग रहा था दोस्तों, तो अब कितना लग रहा है दोस्तों 3 घंटे अधिक लग रहा है। तो दोस्तों कहीं ना कहीं इसमें कितना जोड़ देंगे, 3 घंटे जोड़ देंगे दोस्तों। तो कहीं ना कहीं दोनों समय क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा और इसी से प्रश्न क्या हो जाएगा, हल हो जाएगा। अब दोस्तों इसे करने के दो तरीके दोस्तों, या तो आप इसको पक्षांतर कर दोगे तो किसका है, प्लस का, तो क्या हो जाएगा माइनस का। तो दोस्तों ऐसे भी हो सकता है, या आप यहाँ एलसीएम लेके दोस्तों इसको हल कर सकते हैं दोस्तों। इसे यहीं एलसीएम लेके इसको हल करने की कोशिश करते हैं। तो एलसीएम कितना आ जाएगा दोस्तों, x आ जाएगा। हम चाहते हैं दोस्तों x में x का भाग देने पे 1 प्राप्त होता है और दोस्तों 1 को किससे करना है दोस्तों 480। तो कितना होगा दोस्तों 480, प्लस का चिन्ह है प्लस लगाएंगे दोस्तों। अब 1 का भाग दोस्तों x में देंगे, कितना आएगा, x आ जाएगा दोस्तों। x को किससे करना है, 3 से, तो कितना हो जाएगा 3x बराबर प्राप्त होगा दोस्तों। यहाँ क्या है 480 बटा क्या आ जाएगा x माइनस 8। अब दोस्तों करेंगे क्या, अगली कड़ी में इन दोनों को वज्र गुणन करेंगे दोस्तों। x किससे गुण होगा 480 से, और x माइनस 8 किससे गुणा होगा 480 प्लस 3x से। तो गुणा करो दोस्तों, 480 प्लस 3x गुणा किससे हो जाएगा, x माइनस 8 से। तो कर दो दोस्तों x माइनस 8 बराबर किससे गुणा होगा, x 480 से, कितना होगा 480x। अब दोस्तों आसान तरीके से हल करते जाएंगे दोस्तों। अब 480 से किससे गुणा करना है, x से, तो कितना आ जाएगा दोस्तों 480x आ जाएगा। अब चिन्ह किसका है दोस्तों, माइनस का, तो माइनस करेंगे दोस्तों। अब किससे, देखो 480 को किससे गुणा करना है 8 से, तो कहीं ना कहीं दोस्तों क्या प्राप्त होगा, 0 प्राप्त होगा दोस्तों। 8 कितना होता है 64, हाथ से लगा कितना दोस्तों 6, कितना हो जाएगा 8 चौक 32, 32 से कितना होता है दोस्तों 38, तो 3840 प्राप्त होगा दोस्तों। अब दोस्तों किससे करना है, 3x से, तो x 3x को ऐसे करेंगे तो कितना होगा दोस्तों 3x स्क्वायर, माइनस का चिन्ह आ जाएगा दोस्तों, प्लस माइनस माइनस होता है, कितना हो जाएगा 8 तिया 24x बराबर क्या आ जाएगा 480x। अब दोस्तों अगली कड़ी में क्या करते हैं, यहाँ इसको पक्षांतर करते हैं, इधर तो साइन बदल जाता है दोस्तों। तो अपने को क्या प्राप्त होगा 480x माइनस 3840 प्लस 3x स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा 24x माइनस 480x बराबर 0। अब दोस्तों आप देख पा रही हैं किसका है माइनस का, किसका है प्लस का। तो दोस्तों कट जाएंगे प्लस माइनस, शेष क्या रह गया दोस्तों, ये शेष रह गया उसको लिख देंगे। तो दोस्तों कितना रह गया 3x स्क्वायर, माइनस का चिन्ह दोस्तों, तो माइनस लिख देंगे 24x, माइनस क्या बच गया
3840 बराबर किसके दोस्तों 0 के। अब दोस्तों हम देख पा रहे हैं कहीं ना कहीं बड़ा रूप है, इसको छोटा करने के लिए दोस्तों क्या करेंगे 3 कॉमन ले लेंगे। अगर 3 का सब में भाग जाता है तो दोस्तों कहीं ना कहीं 3 कॉमन लेने पे क्या बचेगा, ये 3 लेंगे, 3 का एक बार जाएगा तो एक्स स्क्वायर माइनस दोस्तों 8 बार जाता है 8 तिया 24 एक्स माइनस दोस्तों कहीं ना कहीं जाएगा 12 तिया 36 बचेगा कितना 8 तिया 24 बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों 0। ये दोस्तों गुणा में तो किस में जाएगा भाग में, तो अपने पास क्या रह जाएगा शेष दोस्तों 0 एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 बराबर किसके आ जाएगा, ये क्या होगा दोस्तों इसका आंसर होगा। दोस्तों आज हमने प्रश्नमाला 4.1 को कंप्लीट कर लिया है। दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि प्रश्न को समझने में आसानी रहे। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आज की क्लास आपको पसंद आएगी। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास पहुंच पाए। दोस्तों चैनल पे बने रहिए, चैनल पे बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।